welcome back. In this video we will discuss stomach. Stomach के हवाले से आपको जितने भी confusion है, everything MCQs based information, important points, हर बोर्ड को मैं कवर करूँगी, सिंध, पंजाब, फेडरल, whatsoever, NCERT भी, I'll take care of everything. All you need to do is stay with me till the end of this video. स्टमक को समझने से पहले आई होप आपने बेसिक फीचर ऑफ गट वाली एक वीडियो थी वो देखी होगी. वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, थोड़ा सा पीछे का, थोड़ा सा पीछे के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं. मैंने कहा था कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है. मैंने ईसोफेगस को ले लिया, एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ईसोफेगस. ईसोफेगस को जब मैं यहाँ से काटूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ईसोफेगस को लिया इस तरीके से. जब आप ऐसा कोई पार्ट लेते हो और उससे आप जब ऑब्जर्व करेंगे, कभी कुछ ऐसा दिखता है, इसको जब मैं ऊपर से ऑब्जर्व करूंगी तो ये ऐसा लगेगा. तो इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर सेक्शन बोलेंगे. ये सारी बात हो चुकी थी, राइट. ये आपका क्या है? ये ल्यूमन है. ल्यूमन क्या होता है? वो खाली जगह जहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, वो ल्यूमन है. नॉट ओनली खाना, यानी कि किसी भी ऑर्गेनल की कोई खाली जगह, किसी भी लिविंग ऑर्गन की कोई खाली जगह, उसे ल्यूमन बोलेंगे, ठीक है. तो ये ल्यूमन है. एलिमेंट्री कैनाल क्या, जो ल्यूमन, उसके अंदर खाना आएगा, राइट. अब जो ल्यूमन के बाहर सबसे पहली वॉल होती है वो कौन सी होती है? वो म्यूकोजा होती है. इनके फंक्शंस वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं करूँगी. उसके बाद आती है आपकी सब म्यूकोजा, ठीक है. उसके बाद मस्क्यूलैरिस और उसके बाद सेरोसा. तो ये क्या है? ये लेयर्स हैं किसकी? आपके गट की. तो स्टमक के अंदर भी यही सेम कंपोजिशन होती है, ठीक है. हाँ, कुछ एडिशनल ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. वो आपकी इन्हीं लेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये मुझे आपको बताना था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था. तो अब आ जाते हैं हम लोग स्टमक के ऊपर. देखो, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. स्टमक को समझिए एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर खाना अबाउट 4 to 5 आवर्स रहता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि खाना कितने घंटे तक स्टमक के अंदर रहता है. तो 4 to 5 आवर्स. स्टमक कैसा होता है? मस्क्यूलैरिस होता है. स्टमक स्ट्रेच भी हो सकता है, और जब आप खाना बहुत देर तक नहीं खाते तो स्टमक कैसा हो जाता है? एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सुकड़ जाता है, ठीक है. स्टमक आपके डायफ्राम के नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिलो द डायफ्राम. एग्जैक्टली अगर बात करें स्टमक के लोकेशन की, तो ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है. डायफ्राम के तो नीचे है, लेकिन उसके बाद लेफ्ट साइड पे स्टमक प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है. ये स्टमक की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई. स्टमक की अगर पीएच की बात करें तो स्टमक की पीएच हाईली एसिडिक होती है, अबाउट 1.5 इसकी पीएच होती है. और ये आपको पता होना चाहिए स्टमक की पीएच कितनी होती है, तो 1.5 होती है. उसके बाद स्टमक, बिकॉज स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसिड्स, इसीलिए स्टमक की जो वॉल है वो अच्छे से म्यूकस से कवर्ड होती है. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी स्टमक के बारे में, ठीक है. स्टमक के 3 मेन फंक्शन होता है, ठीक है. स्टमक के 3 मेन फंक्शन होता है. पहला क्या होता है? पहला होता है खाने को स्टोर करके रखना, स्टोरेज ऑफ फूड. खाना बहुत, एलिमेंट्री कैनाल में अगर कोई पार्ट है जहाँ पे खाना बहुत घंटों तक रहता है तो वो आपका स्टमक है, जहाँ पे डाइजेशन भी हो रही है. वैसे तो खाना रेक्टम के अंदर भी अबाउट 4 to 5 या फिर उससे भी ज़्यादा 8 से 10 घंटे खाना रेक्टम के अंदर रह सकता है, बिकॉज वो प्रोसेस इनवॉलेंट्री है. वो प्रोसेस वॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में है. जब आपको लगता है यू नीड टू गो टू द टॉयलेट, तो इट्स लाइक दैट. वहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रही, राइट. वहाँ पे सिर्फ स्टोरेज हो रही है रेक्टम. लेकिन स्टमक में ऐसा नहीं होता. स्टमक के अंदर स्टोरेज तो होती है लेकिन डाइजेशन भी होती है. तो ये खास बात है स्टमक की कि डाइजेशन के साथ साथ स्टोरेज हो रही है.
वो भी 4 से 5 घंटे तक खाना स्टोर रहता है स्टमक के अंदर। उसके बाद इसके अंदर केमिकल डाइजेशन भी होती है। मैंने आपसे बहुत बार पहले भी बताया हुआ केमिकल डाइजेशन क्या होती है। और तीसरी बात ये, इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपसे कहा था कि स्टमक के वॉल्स के अंदर जो मस्कुलैरिस लेयर होती है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मस्कुलैरिस के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं बाहर वाली तरफ, इंटरनली सर्कुलर मसल्स होता है और बीच में ऑब्लिक मसल्स होता है। ये बात मैं आपको बहुत रैपिडली बता रही हूँ, शायद आपको ऐसा लग रहा है हमें तो समझ नहीं आ रहा। वो इसलिए बिकॉज यू हैवंट वॉश्ड द प्रीवियस वीडियोस। मैंने अब ये बात बहुत डिटेल में बेसिक से ज़ीरो से शुरू करके बताई थी, तो यू मस्ट कंसिडर दोज एज वेल। खैर, तो मस्कुलैरिस के अंदर जो मसल्स होते हैं स्टमक में, वो बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक के अंदर मूवमेंट होती है खाने की, और जिससे क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है खाने की। अच्छा, ये जो मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं चर्निंग। ठीक है, चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं इसको। जब खाना अपना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो ये एक क्रीमी पेस्ट, एसिडिक क्रीमी पेस्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, खाना स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, अब 4 से 5 घंटे के बाद ये खाना एक क्रीमी पेस्ट के अंदर बदल गया है, अब जो कि अब कहाँ जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो क्रीमी पेस्ट है, इसका एक नाम है, इसे कहते हैं काइम। क्या बोलेंगे, काइम। एक टर्म मैंने आपको पहले बताई थी, बोलस। बोलस वो राउंड पार्शली डाइजेस्टेड फूड था जो कि माउथ के अंदर बनता है। तो जब खाना हम लोग मुंह में डालते हैं और फिर स्वेलो करते हैं, तो वो जो एक चीज़ होती है, वो जो जितना वो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको बोलस बोलते हैं। तो बोलस अलग चीज़ है। जब आप खाना को स्वेलो करोगे, निगलोगे अपनी ईसोफेगस के अंदर, तो वो बोलस है। लेकिन अब जब स्टमक से खाना जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो उसे क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। तो ये टर्म्स आप बहुत एकदम इंट्रोड्यूस करवा लो अपने आप को। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब ये तो हो गई बहुत बेसिक सिंपल सी स्टमक की यहाँ वहाँ की बात है।